हम बात कर रहे हैं आज की दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद के रुझान जो अब नतीजों में बदल रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है 27 साल के बाद, और आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 चुनाव से एक तरफा जीत दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हासिल करती आई थी, वो इस बार 22 सीटों पर सिमटती जा रही है और कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं। जो 2015-2020 में था वही कांग्रेस 0 सीटों के साथ अभी भी 2025 में भी है, लेकिन लगातार 3 चुनाव कांग्रेस 0 पर आकर टिकी है। एग्जिट पोल, भारत एक्सप्रेस के जो एग्जिट पोल है उस पर मुहर लगी है। एग्जिट पोल के मुताबिक जो दिल्ली के ही रुझान आए हैं, हम आपको बता दें कि रुझानों में बीजेपी 45 से ज्यादा सीटों पर आगे दिखाया गया था। भारत एक्सप्रेस ने दिखाया था दिल्ली में कि बीजेपी की सरकार बनेगी और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक जो रुझान और नतीजे अभी तक आए हैं वो वो जो भारत एक्सप्रेस ने दिखाया था एग्जिट पोल, उस पर मुहर लगाती है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और 22 सीटों पर दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करें, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम, तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। और इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे और क्यों हारी आम आदमी पार्टी बता रहे हैं। अमित शाह ने दिल्ली के चुनाव के नतीजों को लेकर पोस्ट किया, झूठ के शासन का अंत हुआ है, अमित शाह ने कहा है। और इसके साथ ही अमित शाह ने लिखा है, दिल्ली ने शीश महल को खत्म किया है, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम हुआ है, ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है। और साथ ही कहा है कि दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर अमित शाह का ये पोस्ट आया है और उसमें उन्होंने कहा है, अपने संकल्प को दोहराया है, नंबर 1 बनाएंगे हम दिल्ली को। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर उन्होंने शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री हरीश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक जीत पे। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद भाजपा ने कमबैक किया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगा, अपने मोती नगर के परिवारजनों का धन्यवाद करूंगा, मेरे ऊपर जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का आशीर्वाद, नड्डा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनका जो सब स्नेह रहा, उनके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से सब लोग दिल्ली के अंदर भी और मेरी मोती नगर विधानसभा के अंदर भी कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोती नगर के अपने सभी परिवारजनों का हृदय की गति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हमारे, सबने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने मेरे ऊपर वो किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे परिवार का बहुत धन्यवाद है जो मेरे पास खड़े रहे।
तो हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस दिल्ली की विधानसभा की जीत के साथ ही। प्रदीप श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली के चुनाव का जो नतीजा और रुझान आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको भी ये लग रहा था कि इसी तरह का नतीजा आएगा, क्योंकि आकलन आपका भी अपना हो रहा था, विश्लेषण आपका भी अपना हो रहा था? जी बिल्कुल लग रहा था, चूंकि जिस तरह से मिडिल क्लास ने एक नाराजगी जाहिर की थी खास करके आप पार्टी को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कनेक्ट की उन लोगों को, एक टास्क दिया, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो जहां वो बड़े बड़े नेताओं को ग्राउंड पर उन्होंने उतारा और उन्होंने कहा कि एक संवाद कीजिए, एक रात वहां ठहरिए, तो क्या उनकी इच्छा है, क्या आकांक्षा है, इसको लेकर के एक उम्मीद तो थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट हो रही है। और अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी को ऐसा लग रहा था कि जो हर बार हम परिणाम दे देते हैं तो जनता फिर एक बार भरोसा करेगी, लेकिन उनकी नाराजगी को वो नहीं समझ पाए, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो मामला गंगा यमुना में प्रदूषण का हो, दिल्ली की जो हवा जिस तरह से जहरीली हो गई है, जिसको लेकर के कई बार कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसको लेकर के भी बहुत वो अकाउंटेबल नहीं दिख रहे थे। और ये नाराजगी नहीं समझ पाई आम आदमी पार्टी। अब जो बात करें उसी में थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे और उस पर भी आप जरूर प्रकाश डालिए। छठ में पहली बार इस बार ऐसा हुआ कि छठ व्रती जो यहाँ पर हैं वो यमुना में अर्घ्य नहीं दे पाए। जरा परवेश वर्मा को सुन लेते हैं। पोल्यूशन कम करने की बात करी थी, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी, सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया, क्या कहिए इस बार? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। इसी बीच मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की भी बात करते हैं, जिसका नतीजा आ गया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी यहां से हार गई थी और अब उपचुनाव जो हुआ है उसमें बड़ी जीत हासिल की है मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने। इस उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। 65,000 वोटों के अंतर से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है इस विधानसभा क्षेत्र में। 2017 में यहां से बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में यहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बाबा गोरखनाथ हार गए थे और लोकसभा का चुनाव 2024 में फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने, चुनाव जीते और उसके बाद यह सीट खाली हुई और इस सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया, जिन्हें 65,000 वोटों से बीजेपी ने हरा। लड़ रहे थे, ये जनता का अपना अपना विषय होता है, इशू होता है, इसको इससे नहीं तोड़ना चाहिए किसी से, लेकिन बदलाव के लिए दिल्ली ने वोट। बड़े चेहरे जो है वो हार का सामना करना पड़ा, खुद केजरीवाल हार, उनका जो झूठ बार लगातार झूठ के साथ चल रहे थे, उनके मन की आत्मा कुछ बोल रही थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल के केजरीवाल का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पाप किया उसको भुगतना पड़ रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी के और इस जीत को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को समर्पित, और ये देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी, चाहे वो राष्ट्रीय मुख्यालय हो या फिर दिल्ली का प्रदेश कार्यालय हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रशंसक हैं, वो जश्न मना रहे हैं। एक बड़ी जीत 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसी जीत को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले संजय कुमार जी से बात हो रही थी, बीच में ही रुक गई थी। आपने यमुना की बात उठाई और मेरा सवाल यही कि क्या आम आदमी पार्टी इसको समझ नहीं पाई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर जो पूर्वांचल के लोग हैं, छठ व्रत करते हैं, वो यमुना में अर्घ नहीं देकर कृत्रिम तौर पर एक अलग
सरोवर के तौर पर बनाया गया था उसमें उन्हें अर्घ देना पड़ा और ये हिट किया, लोगों को निराश किया, दिल्ली के लोगों को, खास करके पूर्वांचल के लोगों को। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरह से यमुना का झाग लोगों ने देखा, छोड़ दीजिए ह्यूमन बीइंग, वो तो एक्वेटिक एनिमल्स तक जो जलीय जीव हैं वो भी उसमें सरवाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया उसको लेकर के, बल्कि और एक उल्टा आरोप लगाया कि जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं उसकी वजह से यमुना प्रदूषित हो गई। ठीक है, वो रास्ता नदियों का जो, लेकिन अगर दिल्ली में आप हैं और तो अकाउंटेबल तो हैं, कई नदियां कहीं से होकर के गुजरती हैं, लेकिन जिन राज्यों से होकर के गुजरती हैं वहां की जिम्मेवारी तो बनती है कि आप उसको प्रदूषण मुक्त कीजिए। तो दिल्ली की सरकार ने अपनी जिम्मेवारी कहीं और ट्रांसफर करने की कोशिश की। प्रवासियों को लेकर के, खास करके जो पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचलों के लोगों को लेकर के जो उसको बीजेपी ने बहुत ठीक तरीके से भुनाया और उसको उन्होंने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर के आते हैं और 5000 रुपए का इलाज करा के जाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में ये हर राज्य के लोग रहते हैं, वो तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश के लोग रहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देश के लोग रहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल की जगह थोड़े है कि अगर वहां लोगों ने एम्स में इलाज करा दिया, गंगाराम में इलाज करा लिया तो बस वो पूर्वांचल के लोग इलाज करा लिए। कुछ बातें चुभ गई। और एक और मैं बताता हूँ, कोरोना काल में जिस तरह से आपके पास आएंगे, इसको भी जरा समझेंगे। जरा प्रदीप श्रीवास्तव जी से, प्रदीप जी अभी समझा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की इस बड़ी हार के पीछे की वजह क्या है, 62 और 67 और 62 के बाद 22 पर आकर क्यों आकर फंस गई। लेकिन एक चीज जरा ये भी समझाइए, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस 15 साल शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार में रही और उसके बाद 3 चुनाव लगातार, इस चुनाव को भी ले ले तो शून्य खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख पा रहे हैं सर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कहना कि बीजेपी आप पार्टी ये नहीं समझ पाई थी कि वो हार रहे हैं, वो नतीजा वो समझ गए थे। इसलिए आप देखेंगे कि 10 दिन पहले से उन्होंने मुद्दा चेंज करना शुरू किया, कभी मिडिल क्लास को लुभाने के लिए, कभी दलित को लुभाने के लिए महिलाओं का 1100 से 2100 बढ़ा दिया। कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला है। 46 सीटें मिली हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा मैंडेट है। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब यह है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे ईवीएम। प्रदीप जी सॉरी, ये आज इन लोगों का दिन है, इनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जी, अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, ये जो बहुत ही वो कर रहे हैं, मिल्कीपुर से 65,000 वोट से जीते हैं, जबकि वहां 22 में चुनाव जीता था सपा ने और देश प्रसाद ने, और वही एमपी भी बन गए वहां के, अयोध्या के लल्लू सिंह को हरा के। महाकुंभ में इतना बड़ा बवाल हुआ, इतने लोग मारे गए, इतना बड़ी दुर्दशा हुई, उसका असर मिल्कीपुर पर नहीं पड़ा, ये तो मुझे आश्चर्य की बात लगता है। उसका दिल्ली विधानसभा में नहीं पड़ा, ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि दिल्ली के कई लोग भी भोगे थे वहां जाके, ये भी आश्चर्य की बात है। तो मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी कैसे जीत रही है इस पे मैं नहीं बोलूंगा। आप क्यों हारी और आप हारी तो जीते, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ नहीं, जैसा आप कह रहे हैं 15 साल से। आप याद कीजिए 2013 में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। वहां से 2 नेता उभरे और 2 पार्टियां जो है सत्ता में आई, 14 में, उसके बाद 15 में।
एक तो सेंटर पे बीजेपी और मोदी एज ए नेशनल नेता बन के उभरे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन के, और एक जो है अरविंद केजरीवाल। ये कॉर्पोरेट, मेरा मानना है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अब जो है, जैसे पहले आपके देश में लोग 1952 के इलेक्शन से बाहुबलियों का और गुंडों का चुनाव में इस्तेमाल करते थे, उनका उपयोग करते थे। जो जमींदार लोग थे, फिर पार्टियां करने लगी, फिर एमपी जो नए जमींदार बने, एमएलए एमपी, वो करने लगे। फिर धीरे धीरे बाहुबलियों ने सोचा जब ये मेरे बदौलत बनना है तो मैं क्यों नहीं बनूं। पिछले 5-7 साल से यही इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में ही चल रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है अब सीधे आ रहा है, वो अपने आदमियों को रख रहा है। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बड़ी लगेगी, लेकिन अब जो अपने देश में आप देख रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है। वो अब सीधे आ गए हैं। वो पहले मदद करते थे, जैसे कांग्रेस को भी मदद करते थे, बिरला हुए और लोग हुए, इन लोग मदद करते थे, या छोटे स्तर पे भी जो स्थानीय महाजन थे, पूंजीपति थे, पैसा देते थे पार्टियों को। अब वो सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर जो सीधे जो है उसमें आ गया है। दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली में भाई आप हमें ये बताइए कि बीजेपी ने सेंटर में 10 साल रह के क्या काम किया है, या हरियाणा में 5 साल से उनके खिलाफ एंटी इंकुबेंसी थी, फिर हरियाणा कैसे जीत गए। तो ये जब इस तरह का एनालिसिस हम करेंगे तो हम अपने को पाएंगे कि हम कहीं के नहीं है। आप जहां पर रखेंगे ये बात, हम उल्टे कहेंगे अच्छा तो फिर यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ था। एक फैक्टर नहीं होता जिम्मेदारी, ये कई चीजें होती है। लेकिन मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आप एक पुच्छल तारा की तरह आई थी और उसने एक पूरा हवा फैलाया, कोई ग्राउंड में काम नहीं किया, नैरेटिव केवल ये फैलाया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम बेचारे हैं, हम बेबस हैं, हम बहुत शरीफ हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, और जो जो कह चुकी वो फॉल्स था। तो आप झूठ के धरातल पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते। कितना बड़ा होशियार रहे। आपको भी मोदी जी के आशा की तरह कहना पड़ेगा कि जुमला था ये, या तो आप भी कि ये भी जुमला चल। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हार स्वीकार करते हुए मुझे क्या पता, तू पीछे पड़ेगा। आराम से मार कर हटाओ। बड़े चेहरे थे वो इस चुनाव में हारे हैं, और चर्चा हम कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए प्रदीप जी। मैं चाहता हूं 2 मिनट। देखिए, ऐसा है कि अभी भी आपने देखा इनका पूरा भाषण, अभी भी उसी तरह
बेचारा, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सब कुछ गिना, लेकिन क्या काम किया हेल्थ में, बिजली में, पानी में, ये नहीं गिना है। मैंने पानी इससे मुहैया किया, या वो बिजली में आपने राहत देने की बात तो की है कि 200 यूनिट को फ्री दे रही है, फ्री बांटने वाली, लेकिन काम क्या किया है एक भी नहीं गिना पाए। और बीजेपी को पूरी बधाई दी, मेहनत किया, फलाना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बी पार्टी थे। आप ये बताइए इन्होंने क्या, अच्छा आप कह रहे हैं कि सुख दुख में हम अभी लगे रहेंगे, और लगे थे। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं। मैम प्लीज प्लीज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और 2025 की दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 तारीख को वोटिंग हुई, 60.44% वोटिंग, और उसके बाद एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में 10 में से 8 एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें देकर सरकार बनाने का दिशा दिखाया। और उसके बाद अब आज सुबह से जब मतगणना शुरू हुई तो रुझान जो आए, उस रुझान को देखते हुए अब नतीजों में वो बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, उनकी पार्टी चुनाव हारी, 22 सीटों पर आकर सिमट गई है, और जो नतीजे आए हैं उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। बीजेपी को जीत की बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला है वो उन्हें स्वीकार्य है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया, ये बात भी उन्होंने कही, अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि सड़क और इन सब चीज़ों को लेकर, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार ने काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए उन्होंने बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि इस हार को मैं स्वीकार करता हूं। अब हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जो इस समय की देश की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति है, देश के दूसरे हिस्सों की राजनीति है, उसको वो बड़े ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारत एक्सप्रेस के साथ उनका लगातार उनके साथ चर्चा होती रही, और इस चुनाव को लेकर वो समझाते रहे कि जनता का मूड क्या है और जनता किस आधार पर इस चुनाव में वोट करेगी। अब नतीजे आ गए हैं और नतीजा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। ये चुनाव 2015 या 2020 के चुनाव से अलग चुनाव रहा। डॉक्टर संजय कुमार जी, आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, चौथी बार सत्ता में आए, सरकार बनाना उसकी पहली प्राथमिकता थी कि उसको अपनी सरकार को बरकरार रखना है। सूखा खत्म करना 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का ये एम था, और कांग्रेस को अपना खाता खोलना था। बीजेपी इसमें सफल रही। ये स्वाभाविक है। देखिए, होता क्या है कि बीजेपी हमेशा जनता के मुद्दों से कनेक्ट अपने को किए रही, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ये कह करके ठीकरा फोड़ते रहे कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, एलजी आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जुरिस्डिक्शन में था, अब एमसीडी में एलजी क्या कर लेंगे भाई? जिस सीवरेज का प्रॉब्लम पूरा दिल्ली देख रहा था, जूझ रहा था, और उसमें कैसे यूपीएससी का जो करके उसमें सर रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाएंगे, शाम करीब 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए धन्यवाद देंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। बीजेपी के जश्न कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हम आपको ये बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के नतीजे आते हैं और पार्टी के पक्ष में आते हैं तो वो जरूर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं
के साथ वो राष्ट्रीय मुख्यालय में जाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और वो जो संबोधन होता है वो देश के कार्यकर्ताओं के लिए भी संबोधन होता है। जीत का जश्न चल रहा है और एक बड़ी जीत जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और ये मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी इस जीत को लेकर झूमते गाते नाचते दिखाई दे रहे हैं। बैंड पार्टी, बैंड बाजा बारात, और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी इस जीत का जश्न मना रही है। देखिए ये उत्साह, ये जोश जश्न का बैंड बाजा में भी, बैंड बाजा के जो लोग हैं उन लोगों में भी दिखाई दे रहा है और इसी के लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो नतीजे आए इसका तो हम लोग विश्लेषण कर ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्यों हारी, लेकिन अब जरा आगे की बात हम लोग करें। डॉक्टर संजय कुमार जी, आम आदमी पार्टी अब इस चुनाव में हार गई है। आम आदमी पार्टी की अपनी कोई खास विचारधारा वैसी नहीं है जैसे कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की या कुछ दूसरी पार्टियों की जो है। ये सर्वाइवल अब इसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने आप को, क्योंकि जब पार्टी ये हारती है तो उन पार्टी के सामने एक अस्तित्व का खतरा भी होता है, पार्टी के दो फाड़ में बंटने का भी खतरा होता है। पार्टियां विचारधारा से ही संचालित हो। लेफ्ट के पास तो अपनी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, लेकिन लेफ्ट कैसे धीरे धीरे सिमटती चली गई। विचारधारा की पार्टी तो है। जो राइट विंग की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो विचारधारा के स्तर पर उसका विस्तार होते गया, राष्ट्रीय फलक पर, राज्य के फलक पर। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के संघर्षशील रहती है, सड़क पर होती है, आंदोलन में होती है, तो निश्चित रूप से कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक विचारधारा के वाहक न होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब देखना तो होगा। सत्ता में तो थे तो ये ब्लेम करते थे कि हमको एलजी नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। जरा कुमार विश्वास का क्या कहना है इन नतीजों को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियाँ ली थी लोगों ने, उन सब की चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की, उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो करेंगे इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
को या तो जो रुझान है वो नतीजों में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सरकार बनाने की तरफ एकदम आगे बढ़ गई है और ये साफ हो गया है अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आकर सिमट गई है। हम इसी को लेकर चर्चा करें, इसका एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय कुमार का जो राजनीतिक विश्लेषण होता है बहुत ही न्यूट्रल आधार पर होता है और वो बड़ी बातों को गंभीरता के साथ वो रखते हैं, उसका गहन अध्ययन करने के बाद वो बातें बताते हैं। और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जरा कांग्रेस पर भी जरा बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई जो 15 साल तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, एक अच्छी सरकार रही, जिसको लेकर अभी भी बातें होती हैं। सारी पार्टियां मानती हैं कि दिल्ली में जो विकास हुआ 15 साल के उस शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार के दौरान विकास हुआ, और इसकी चर्चा इस चुनाव में भी देखने को और सुनने को मिली थी। उस कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता न खुलना और शून्य पर रहना, ये क्या है? इसको किस रूप में इसका एनालिसिस किया जाए सर? देखिए, पार्टियां जो भी होती हैं तो कार्यकर्ता जो होते हैं उनके मेरुदंड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, लेकिन कांग्रेस न जाने क्यों सांगठनिक धार को कभी तेज नहीं कर पाती। आप पार्टी कोई चुनाव प्रचार अब अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से, न्यूज़पेपर के माध्यम से केवल करेंगे, इससे भी लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। कनेक्ट होते हैं जब जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद करते हैं और उनके सुख दुख के साथी होते हैं। शायद कांग्रेस सांगठनिक धार नहीं दे पाई। ठीक है, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बड़ी यात्रा की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, और इसने उनको 99 सीटें दी। लेकिन अगर प्रदेश वाइज अगर आप देखेंगे, जहां ये सत्ता में कभी थे फिर सत्ता से बाहर चले गए, तो न जाने क्यों संगठन को इन्होंने कभी मजबूत नहीं किया। ठीक है, पार्टियां अहंकार हारा है, विनम्रता, समन्वय और सबको साथ, सबका विकास जीता है। क्रियाएं भी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का जश्न भी हो रहा है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जी संजय जी, अपनी बात जारी रखें। जी, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं को कभी भी ताकत नहीं दी। उनको खाद पानी से सींचना पड़ता है, पार्टी को उनको जगाना पड़ता है। समय समय पर जब उनमें उदासीनता आती है, निराशा का भाव आता है, तो उनके अंदर की निराशा को पार्टी झकझोर करके खत्म करता है। और पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस जिसकी एक अपनी जमीन रही है, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, दिल्ली को उसने बेहतर करके दिखाया है, आप क्यों निराश हो रहे हैं? ठीक है, जीत गए, हार गए, लेकिन आपको खड़ा रहना है लोगों के बीच में और लोगों के मुद्दे को लेकर के आपको हमेशा सतर्क रहनी है। लेकिन कांग्रेस कभी गठबंधन में जाती है, इन्हीं के गठबंधन के साथ ही इनको किनारे कर देती है, तो उसका परिणाम तो इनको भुगतना ही होगा। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में जो क्षेत्र दिल्ली से सटे हुए, पंजाब से सटे हुए, आप पार्टी कहते रह गई कि भाई हमारे हिस्से में भी तो कुछ सीट। डॉक्टर संजय कुमार बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का यह हश्र क्यों हुआ। कांग्रेस लगातार शून्य पर, तीसरी बार ये हैट्रिक शून्य का कांग्रेस का, और उसका उम्मीद ये की जा रही थी कि एक आध सीट पर ज़रूर कांग्रेस जीतेगी, 1-2 सीट कांग्रेस के खाते में ज़रूर जाएगा, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, और इस जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो उससे कांग्रेस में थोड़ा उत्साह आएगा और अगली बार मजबूती के साथ आएगी। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आई, जो पिछली बार के चुनाव में 62 सीटों पर थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है, कांग्रेस को कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं हुआ, शून्य पर रही। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा हुआ है, जो 8 सीटों पर थी उसे वो 40 सीटों का फायदा, वो 40 सीट जो आम आदमी पार्टी हारी वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है।